अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत और महब्बत के साथ आका इनामदार कायनात के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सैयदुल अबरार नाइब परवरदिगार रहमत किरदिगार जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, अल्लाह अल्लाह। क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। अल्लाह अल्लाह। इस घराने का क्या कहना, इसकी अज़मतों का क्या कहना, रिफ़ातों का क्या कहना, बुलंदियों का क्या कहना, शान और शौकत का क्या कहना। जिनकी मोहब्बत अल्लाह हम पर फ़र्ज़ कर दे, जिनकी ताज़ीम हम पर वाजिब है, अल्लाह पर जिनके वसीले से हमारी दुआएं कबूल होती हों, जिनके वसीले से हमारी नमाज़ें कबूल होती हों, बल्कि जिन पे दुरूद पढ़ने का हमें नमाज में हुक्म दिया गया। अल्लाह अल्लाह। उस घराने का क्या कहना, अल्लाह अकबर, जो नबी के लख्ते जिगर हैं। और आज जिस ज़ात के बारगाह में मैं लब कुशाई करने की हिम्मत कर रहा हूँ, वो ज़ात ऐसी ज़ात है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि कायनात में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह को उनसे मोहब्बत थी, सबसे ज़्यादा। अब हदीस उठाकर देख लीजिए। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, जिन पर हमारी जाने फिदा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा
कि रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत थी, सबसे ज्यादा हुजूर को किससे मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाब को सुनिए और झूम जाइए। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को किसी से प्यार था तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ थी। ये हदीस है पाक। अल्लाहु अकबर। सबसे ज्यादा आका को सैयदा फातिमा ज़हरा से प्यार था। फिर पूछने वाले ने पूछा कि ए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, हजरत फातिमा के बाद हुजूर को किससे प्यार था? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हजरत फातिमा के बाद सबसे ज़्यादा हुजूर को किसी से प्यार था तो हमने मौला अली से प्यार देखा। अल्लाहु अकबर। अब अंदाज़ा कीजिए कि उनके मकाम का क्या कहना, कि जिसे मुस्तफ़ा ये कह दे फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसे मुस्तफ़ा अपने जिगर का टुकड़ा कह दे, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जो चीज़ फातिमा को गज़बनाक करती है वही चीज़ मुझे गज़बनाक करती है। बल्कि सरकार फरमाते हैं कि जो चीज़ फातिमा को अज़ियत पहुंचाती है वो चीज़ मुझे अज़ियत पहुंचाती है। अब अगर आप देख लो कि फातिमा को कोई चीज़ खुशी पहुंचाती है तो कौन खुश होता है? हुजूर। और हुजूर खुश होते हैं तो कौन खुश होता है? अल्लाह। फातिमा को अज़ियत पहुंचती है तो किसे अज़ियत पहुंचती है? हुजूर को। और हुजूर की अज़ियत जो है, अल्लाह ने कुरान में हुजूर की अज़ियत को अपनी अज़ियत कहा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलह, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, कोई अल्लाह को तकलीफ पहुंचा सकता है? कोई अल्लाह को अज़ियत पहुंचा सकता है? वो तो महसूसात से पाक है, वो तो इस बात से पाक है कि कोई उसको छुए, वो कोई इस बात से पाक है कि कोई उसको तकलीफ पहुंचाए। तो फिर अल्लाह ने कुरान में क्यों फरमाया कि वो जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये फरमान क्यों? अल्लाहु अकबर। इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अपना मजहर बनाया है। क्या बनाया है? मजहर। और मजहर उस जात को कहते हैं जिसमें कोई जलवा नजर आए। मतलब मुस्तफ़ा आईनाए खुदा है। जब कभी भी हम कौले मुस्तफ़ा को देखेंगे तो मुस्तफ़ा के कौल के आईने में तुम्हें कौले इलाही नजर आएगा। रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से एक लफ्ज भी नहीं बोलता, वो जो कुछ भी बोलता है कलाम इलाही होता है। तो मतलब बात मुस्तफ़ा की है, मगर मुस्तफ़ा के बात के आईने में किसकी बात नजर आ रही है? खुदा की बात नजर आ रही है। मुस्तफ़ा का काम देखो, फैल देखो, तो फैले मुस्तफ़ा के आईने में तुम्हें फैले खुदा नजर आएगा। क्यों? आका ने हुदैबिया, आका ने हिजरत के वक्त कुफ़ार मक्का ने जब आपके घर को घेर लिया था, मंसूबा माज़अल्लाह शहादत का था, हुजूर ने एक मुश्त गुबार उठाई और अल्लाहु अकबर उन कुफ़ार की तरफ उछाल दिया तो वो सब के सब नाबीना हो गए।
वैसे नाबीना हो गए कि उस वक्त वो हुजूर को देख ही नहीं सके, हुजूर को वो उस वक्त देख ना सके। अब कंकरिया किसने मारी? बोलो ना, सरकार ने मारी। रावी क्या कह रहे हैं कि हुजूर ने मुझसे गुबार उठाया और हुजूर ने कंकरिया उछाली, मगर अल्लाह क्या कह रहा है? कह दो सुभान अल्लाह। वमा रमैता, ऐ हबीब, वो कंकरिया तूने नहीं मारी, मारी मुस्तफा ने। रब कह रहा है तूने नहीं मारी। मौला कौन सी कंकरिया? वमा रमैता इज़ रमैता। अरे हाँ, वही जो तूने मारी, वो तूने नहीं मारी। अरे वही जो तूने मारी। अब कंफर्म भी कर जाए हबीब, वमा रमैता, वो कंकरिया तूने नहीं मारी। इज़ रमैता, कौन सी कंकरिया? वही तो जो तूने मारी। अरे मुस्तफा, वलाकिन अल्लाह रमा, हाथ तो तेरा था मगर मारी खुदा ने। थोड़ा डाउन करो। हाथ तो तेरा था मगर मारी अल्लाह ने कंकरी। देखो, कौल बात मुस्तफा की, रब अपनी बात कह रहा है। अमल मुस्तफा का है, रब अपना अमल कह रहा है। हुदैबिया के वक्त जो जानिसार सहाबा थे, उन तमाम ने हुजूर के हाथ पर बैअत की। किसके हाथ पर बैअत की? जिसे बैअते रिजवान कहते हैं। हुजूर के हाथ पर बैअत की। और अल्लाह क्या कुरान में फरमा रहा है? हमारे इमाम साहब है, इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका, महबूब वो लोग जिन्होंने तुझसे बैअत की। इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह। अरे मुस्तफा, हकीकत में उन्होंने तुझसे नहीं, अल्लाह से बैअत की है। बैअत मुस्तफा के हाथ पर है, उनके हाथों पर मुस्तफा का हाथ था। रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह। ऐ मुस्तफा, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। कौल मुस्तफा का, रब अपना कह रहा है। फैल मुस्तफ़ा का, रब अपना कह रहा है। ज़ात मुस्तफ़ा की, तो आका फरमाते हैं मन रआनी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देख लिया उसने हक़ को देख लिया। मतलब जब हम वजूद मुस्तफ़ा को देखते हैं तो ज़ात मुस्तफ़ा के आईने में हमें ज़ात खुदा नज़र आती है। जब हम कौले मुस्तफ़ा देखते हैं तो कौले मुस्तफ़ा के आईने में कौले खुदा नज़र आता है। जब हम फ़ैले मुस्तफ़ा देखते हैं तो फ़ैले मुस्तफ़ा के आईने में फ़ैले खुदा नज़र आता है। जब हम रज़ाए मुस्तफ़ा देखते हैं तो रज़ाए मुस्तफ़ा के आईने में रज़ाए इलाही नज़र आती है। जब हम मोहब्बत मुस्तफ़ा देखते हैं तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के आईने में मोहब्बत खुदाबंदी नज़र आती है। तो अब पता चला कि रब ने अपने हबीब को अपना मज़हर बनाया है। यहाँ अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं। मौला, तुझे तो कोई तकलीफ दे नहीं सकता, फिर तूने ये क्यों कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं? रब फरमाता है मैंने अपने हबीब को अपना आईना बनाया है, अपना मजहर बनाया है। जो मुस्तफ़ा की अज़ियत है, जो मुस्तफ़ा की तकलीफ है, वही मेरी तकलीफ है। रब फरमाता है सुनो, जो मेरे हबीब को अज़ियत पहुंचाता है, लानहुमुल्लाहु फी दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में उस पर लानत है। तो फातिमा की अज़ियत, किसकी अज़ियत? बोलो ना, मुस्तफ़ा की अज़ियत। और मुस्तफ़ा की अज़ियत किसकी? और जो अल्लाह को अज़ियत पहुंचा उस पर क्या बरसती है? अब जिसको यजीद को बचाना है वो बचा ले। हम तो इतना मानते हैं यजीद बच नहीं सकता, क्योंकि यजीद ने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई है।
यजीद कल भी लानती था, आज भी लानती है और क़यामत तक के लिए मुसलमानों की लानत बरसती रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको यजीद को बचाना है कि यजीद अच्छा आदमी था, ये सब यजीद ने नहीं किया था, तो मैं इतना कहूँगा, ठीक है भाई, अच्छा आदमी था, तुझे तेरा यजीद मुबारक, हमें हमारा हुसैन मुबारक। मर्ज़ इश्क रखते हैं, ताज निस्बत रखते हैं, हम यजीदी नहीं हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम यजीदी नहीं हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो आका फरमाते हैं कि जो चीज़ मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंचाती है वही चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचाती है। हुजूर कभी गमगीन होते ना और कभी सरकार रोते उम्मत के गम में, तो सहाबा दरे फातिमा पे पहुंच जाते। और सलमान फारसी को हुजूर ने अपनी अहले बैत में दाखिल कर लिया था। सलमान फारसी जाके रिक्वेस्ट करते, सैयदा आपके बाबा बहुत रो रहे हैं गम उम्मत में, ज़रा आप अपना चेहरा दिखा दे ताकि बाबा का गम दूर हो जाए। फातिमा ज़हरा से ऐसी मोहब्बत की, मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, हमने किसी बाप को मैंने अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा और किसी बेटी को मैंने अपने बाप को इस तरह की मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। अरे आप सोचिए, पूरी दुनिया में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला अली, ताबईन, तबे ताबईन, ताबिया, तबे ताबियात, गौसे आज़म, गरीब नवाज, आज तक और क़यामत तक के लिए हर मुसलमान का एक नारा रहता है, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है कि नहीं है। जब हुजूर को ज़रा भी तकलीफ में देखते अबू बकर तड़प जाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उमर भी यही कहते, मौला अली भी यही कहते, तमाम सहाबा यही कहते, तमाम औलिया यही कहते, तमाम सालिहीन यही कहते, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मगर उस अजीम ज़ात पर कुर्बान हो, उस शख्सियत पर कुर्बान हो जो खातून क़यामत है, जो जन्नत की बतूल है, जो सल्तनत इस्लाम की शहजादी है, जो तैयबा है, जो ताहिरा है, जो सिद्दीक़ा है, जो जाहिदा है, जो साबिरा है, जो साजिदा है, जो राकिया है, जो रादिया है, जो मर्दिया है, जिसे दुनिया फातिमातु ज़हरा कहती है। जब उस फातिमा को हुजूर देखते तो फरमाते, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सैयदा का मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है तो उलमा फरमाते हैं आपका मकाम आपकी वालिदा हजरत खदीजतुल कुबरा से भी ऊंचा है। अब दिगर बात ही क्या करें, ये जो मकाम जो है वो अल्लाह की तरफ से अताई थे। क्या थे? अताई थे। मौला अली को जो मनसब मिला वो अल्लाह की तरफ से क्या था? अताई था। इमाम हुसैन को जो मकाम मिला वो अल्लाह की तरफ से क्या था? अताई था। इमाम हुसैन को जो मकाम मिला वो खुदा की तरफ से अताई था। भाई एक होता है बंदा अपनी मेहनत से कमाता है, एक होता है बंदा अपनी मेहनत से कमाता है, मेहनत करके वली भी बनता है, अपनी इबादत रियाजत नफ्स से फाइट करता है, मरहले तय करता है और वो विलायत पर भी पहुंचता है, मगर उसमें मेहनत वगैरह रहती है। मगर अहले बैत को ये जो मकाम मिला है, सही कोई कितना भी मेहनत कर ले सैयद बन नहीं सकता, आले रसूल बन नहीं सकता। आले रसूल वही होता है जिसे खुदा पैदा करता है। आले रसूल वही होता है जिसे खुदा पैदा करते हैं। और जितने सहाबा हैं, हमारे सरों के ताज हैं, हमारे इमाम हैं, सब ने इतनी कुर्बानियां दी, सब ने इतनी मेहनत की, मुस्तफ़ा के साथ खड़े रहे, दुखों की घड़ी में साथ खड़े रहे, सुखों में साथ खड़े रहे। किसी ने घर का घर लुटा दिया, किसी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो जिसने अल्लाह की राह में इतनी कुर्बानियां दी, रब्बे कायनात ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मगर अहले बैत अतहार वो है जिनके मकाम बुलंद होने में अहले बैत की नहीं अल्लाह की मर्जी है।
उन्होंने, रब ने पहले ही से ऐसा बना दिया। मुझे एक बात बता दीजिए, हसन हुसैन जब मेरे नबी का विसाल हुआ तब उनकी उम्र कितनी थी? हैं 7 साल के आसपास थी। गालिबन इमाम हसन की रिवायत है कि उनकी आपकी 7 साल की उम्र थी और 7 साल की उम्र में भी आपको 14 हदीसें याद थी। 7 साल की उम्र थी। अब 7 साल की उम्र में बच्चा कोई कमाल दिखाता है? मौला हुसैन तो खुद हुजूर के पुष्ट पे सवार हो जाते थे हालत नमाज में बराबर। 7 साल की उम्र में भला बच्चा ऐसा कौन सा काम करे जिसकी वजह से कोई मनसब मिल जाए, ओहदा मिल जाए। हसन हुसैन जो है, अल्लाह अकबर, अभी बचपना है और छोटे हैं, 7 साल के हैं। 7 साल के तो तब थे जब हुजूर की विसाल हुआ। ये तो विसाल से पहले की बात है कि हजरत हुज़ैफा ने एक दिन अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैं आज हुजूर की बारगाह में जाता हूँ ताकि मेरे लिए और तेरे लिए मगफिरत की दुआ करवा लूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आते हैं और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते हैं। जब सरकार नमाज से फारिग हुए, सरकार ने पीछे मुड़कर देखा और फरमाया, हुज़ैफा क्या बात है? हुज़ैफा क्या बात है? फिर सरकार ने खुद ही गैबदान नबी ने दिलों में देखकर कहा, जाओ हुज़ैफा, अल्लाह तेरी और तेरे माँ की मगफिरत फरमा दे। अभी हुज़ैफा ने कुछ कहा भी नहीं। फिर कहा, हुज़ैफा अभी मेरे पास फरिश्ता आया था और उसने मुझे खबर दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा को बनाया है और तमाम जन्नत के जवानों के सरदार हसनैन करीमैन को बनाया है। बचपने में है, कोई बड़ा कारनामा ऐसा नहीं कि किया है फिर अल्लाह ने वो मकाम दिया है। अभी तो बच्चे हैं, मदनी मुन्ने हैं, मदनी माहौल में परवान चल रहे हैं और उस मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मैंने तेरे शहजादों को जन्नत के जवानों जन्नतियों का सरदार बना दिया है। तो अहले बैत को जो मिला है वो रब की अता से मिला है, उसमें रब की मर्जी है। देखो रब फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। रब फरमाता है अल्लाह अहले बैत को पाक करना चाहता है। चाहता कौन है? अल्लाह है। तो एक है मेहनत से हासिल करना और एक है बिन मेहनत किसी को गौसे आजम बना देना, किसी को गरीब नवाज बना देना, किसी को रसूल खुदा बना देना। तो एक में अल्लाह की मर्जी होती है, एक में बंदे की मर्जी होती है। अली जिस मकाम पर है, फातिमा जिस मकाम पर है, हसनैन जिस मकाम पर है, उसमें किसकी मर्जी है? अल्लाह की मर्जी है, उसमें अल्लाह की मर्जी है। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आका फरमाते हैं, जो चीज़ फातिमा को अजियत पहुंचाती है वही चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचाती है, वही चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचाती है। और जिसने मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचाई उस यजीद पे तो हमेशा हमेशा के लिए क्या है? लानत है, लानत है। अरे कुछ अरसे पहले हजरत मैंने सऊदी के अंदर एक दारुल उलूम बना था, मदरसा बना था, उसे दारुल उलूम अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया लिखा था। अल्लाह अल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी दुनिया जानती है, ज़मीन व आसमान गवाह है, सूरज भी गवाह है कि हुसैन वो है जो मदीने में मुस्तफ़ा के कांधों पे सवार होके जाया करता था। पूरी कायनात इस बात की गवाह है कि हुसैन का मुस्तफ़ा से क्या रिश्ता है और मुस्तफ़ा का हुसैन से क्या रिश्ता है। अल्लाह ताला ऐसे गुमराहों से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारा ख़ातिमा सहाबा की मोहब्बत पर, अहले बैत की मोहब्बत पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बारे में आक़ाए करीम फरमाते हैं, मेरी फ़ातिमा दुनिया में इंसानी हूर है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा की वो ज़ात है जिनको अल्लाह ने हैज़ो निफास से पाक रखा था, यानी बच्चा की विलादत होने के बाद भी उनकी नमाज कज़ा नहीं होती थी।
क्योंकि आप तैयबा ताहिरा हैं, आप तैयबा ताहिरा हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में आपका नाम ही क्यों फातिमा है? मौला अली उल मुर्तज़ा मुहिब्ब तिबरी रिवायत करते हैं, हज़रत अली ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ये तो बताइए आपने फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? बोले इसलिए कि अल्लाह ने फातिमा की औलाद को जहन्नम की आग से महफूज रखा है। अल्लाह ने फातिमा की औलाद को जहन्नम की आग से महफूज रखा है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में बड़ा ऊंचा मकाम है। इमाम शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इजाबतुल गौसिया में आप लिखते, आपकी किताब इजाबतुल गौसिया है, इमाम शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको हम पूरा हिंदुस्तान हनफी लोग फॉलो करते हैं, वो बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे पहला कोई मकाम गौसियत पर फाइज है तो वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। वो सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप अल्लाहु अकबर, बचपन ही से ऐसे माहौल में आपकी परवरिश हुई कि अल्लाहु अकबर, कि बचपन ही से आपने अपने बाबा का वो ज़माना देखा है जब बाबा को लोग पत्थर मारते थे। शुरू से लेकर आखिर तक हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी गम में ही कटी है, दुखों में ही कटी है, फ़क्र फाका में ही कटी है। एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने नमाज पढ़ रहे थे, कुफ़ार मक्का मजाक उड़ा रहे थे। एक कबीस था उक़बा बिन अबी मुईत, उसने कहीं से किसी ऊँट को ज़ुबा किया था। उस ऊँट की होजड़ी लाकर रसूल पाक को हालत सज्दे में रख दी और कुफ़ार हंस रहे हैं। आका अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को जब खबर पड़ी तो रोती हुई आई और अपने छोटे छोटे हाथों से उस ओझड़ी को हटाया और रो रही है। आका करीम आपको दिलासा देते हैं और फरमाते, मेरी बेटी फ़ातिमा, इससे पहले जितने भी नबी आए तमाम को आजमाइश से गुजरना पड़ा है, तमाम नबियों को उनकी कौम ने सताया है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का अभी कुछ और उम्र का हिस्सा होता है कि अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी इंतकाल हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा जब आप कुछ बड़ी हो जाती है, तकरीबन 15 या 18 साल की उम्र, तो उस वक्त मेरे नबी को फ़िक्र होती है, ऐ काश कि आज खदीजा होती तो मेरी फ़ातिमा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करती। नबी को फ़िक्र होती है। अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजता है और फरमाता, महबूब तुम्हें फ़ातिमा के रिश्ते की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ातिमा का रिश्ता हम देंगे। जिसका रिश्ता रब के वहाँ से आए, जिसका रिश्ता रब के वहाँ से आए, जिसके दूल्हे का इंतखाब अल्लाह फरमाए, उस फ़ातिमा के मकाम को क्या कहा जाए। अहद शबाब पर है सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा। बड़े बड़े ऑफर रिश्ते आ रहे, बड़े बड़े रिश्ते आ रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी रिश्ते की पेशकश की, सैयदना फारूक आज़म ने भी, क्योंकि सैयदा का मकाम सबको पता था। और सब ये शर्फ जो है, लोग ये शर्फ से भला कौन इनकार कर सकता है। हज़रत अबू बकर भी चाहते थे कि ये शर्फ मुझे मिल जाए, हज़रत उमर भी चाहते थे, मगर मुस्तफ़ा ने फ़ौरन इनकार करके फरमाया, सुनो, फ़ातिमा के निकाह के बारे में मैं रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ, रब के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक दिन मौलाए कायनात नखलिस्तान में अपने ऊँट चरा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आज़म पहुँचे, बोले, अली तुम हुजूर की बारगाह में क्यों दरख्वास्त नहीं करते हो? जन्नत की औरतों की सरदार के वालिए, तुम हुजूर की बारगाह में क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? हुजूर ने अब तक कई रिश्तों से इनकार कर दिया है, आप पेश करके देखिए। आप हुजूर के भाई होते हो, चचाजाद भाई होते, आपको मुस्तफ़ा ने बड़ा किया है। मौला अली हुजूर की तरबियत आगोश में बड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। मौला अली फरमाते, रोते हुए आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते, तमन्ना तो बड़ी है, मगर मैं हर हया और शर्म की वजह से हुजूर को कह नहीं पाता। आखिरकार आपके घर वालों ने
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में रिश्ते के मामले में मौला अली को तैयार किया। मौला अली हुजूर की बारगाह में पहुंच जाते हैं, सरकार मदीना की बारगाह में पहुंचते हैं और सरकार फरमाते, बोलो अली क्या कहना चाहते हो। मौला अली की हिम्मत नहीं हो रही कि सरकार की बारगाह में कैसे अर्ज करे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार में झिझक रहा हूँ कुछ कहने से। सरकार ने फरमाया अली फिक्र मत करो, बोलो। फिर झिझकते अर्ज किया, अदब के साथ अर्ज किया, अगर हुजूर अपनी बेटी फातिमा से मेरा निकाह फरमा दे तो। मेरे आका ने जैसे सुना, ज़ेर लब सरकार मुस्कुराए, अल्लाहु अकबर, आय हाय हाय, आका मुस्कुराए। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सरकार तो मुस्कुराते हैं तो नज़ारे ही बदल जाया करते हैं। सरकार मुस्कुराए, आका ने फरमाया अली ठीक है, अगर मैं हाँ कर दूँ तो तुम्हारे पास क्या है। कहा सरकार अली को आपसे ज़्यादा कौन जानता है। अली के पास एक घोड़ा है, एक तलवार है और एक ज़िरा है, इसके अलावा अली के पास कुछ नहीं है। आका ने फरमाया अली तुम बैठो, मैं फातिमा की मर्जी जान के आता हूँ। अल्लाहु अकबर। इधर आका करीम सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद सरकार मदीना ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, अली तुम्हारे लिए निकाह का पैगाम लेकर आया है। और बेटा अली मुझे भी पसंद है और अल्लाह को भी पसंद है। हज़रत फातिमा ज़हरा खड़ी है, सर झुकाए है, अल्लाहु अकबर, खामोश है। रजामंदी मिल गई खामोशी पर। आका करीम ने मौला अली से फरमाया अली अब तुम निकाह का सामान कैसे तैयार करोगे। मेहर तैयार करनी है, कुछ ज़रूरियात सामान तैयार करनी है, कैसे करोगे। घोड़ा तो तुम बेच नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारे जिहाद का जेवर है, तलवार भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है। अली एक काम करो, अपनी ज़ीरा जो है उसे बेच आओ ताकि मेहर भी फातिमा का तैयार हो जाए। मौला अली ने कहा हुजूर जैसा आपका हुक्म। मौला अली इंतहाई खुशी के आलम में, क्योंकि अल्लाहु अकबर, सल्तनत इस्लाम की शहजादी के साथ एक निस्बत जुड़ने वाली है। मौला कायनात ज़ीरा लेके बाजार में पहुंचते हैं और वो ज़ीरा भी बड़ी सस्ती थी, उसकी ज़्यादा कीमत नहीं थी, 30 से 40 दिरहम से ज़्यादा कीमत नहीं थी। खुद अहले तशय्युअ शियाओं ने अपनी किताब में लिखा है सामने से उस्मान ज़ुन्नुरैन मिल जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, पूछा भाई अली क्या बात है। कहा अल्लाह का शुक्र है आज रसूल की बेटी से मेरा निकाह होने वाला है, आज बिनते रसूल से मेरा निकाह होने वाला है। मगर भाई उस्मान तुम्हें तो पता है मेरे घर में खर्च के लिए कुछ नहीं है, सरकार ने फरमाया मैं अपनी ज़ीरा बेच दूँ। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि अली मार्केट में जाके बेचोगे तो क्या बेहतर नहीं होगा मैं ही इसे खरीद लूँ। 30 से 40 दिरहम की ज़ीरा थी। हज़रत उस्मान गनी ने उस ज़ीरा की कीमत 480 दिरहम दिए। बताओ इसे मोहब्बत कहोगे या बुग़्ज़ कहोगे। ये कैसी मोहब्बत है कि उस उस्मान के पैसे से सैयदा का मोहर मेहर तैयार हो रहा है, अली की शादी का सामान तैयार हो रहा है। अल्लाहु अकबर। मौला अली वापस उन पैसों को लाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। आका ने उसमें से कुछ पैसे लिए और पैसे लेने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को दिए, बोले जाओ मदीना से कुछ छुआरे ले आओ और खुशबू ले आओ। ये मैं सैयदा के निकाह की वो कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, ज़रा तफसील में सुनाना चाहता हूँ कि देखो कैसे निकाह हुआ है। हज़रत बिलाल चले गए, इधर हज़रत उस्मान गनी भी आ गए। बोले अली तुमने जो ज़ीरा मुझे बेची, अब यही ज़ीरा मैं तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ, यही ज़ीरा मैं तोहफे में देता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये है उस्मान के दिल में हुब्बे अहले बैत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें गुमराहकुन बातों से महफूज फरमाए, हमारे जहनों को महफूज फरमाए, हमारे दिलों को महफूज फरमाए। अजीज़ान मिलत इस्लामिया, हज़रत बिलाल बाज़ार में छुआरी और खुशबू लेने चले गए। इधर रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया जाओ तमाम मेरे जितने प्यारे असहाब हैं उनको मस्जिद नबी में जमा करो। असहाब रसूल मस्जिद नबी में जमा है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, तमाम जलीलुल क़द्र सहाबा हैं। आका ने फरमाया ए लोगों सुनो, अभी मेरे पास अर्श से एक फरिश्ता आया था जिसका नाम वस्ताइल था।
उसने आकर मुझसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अर्श के उठाने वाले मौक्किलों में से एक मौक्किल हूँ और इससे पहले ज़मीन पर मैं कभी आया नहीं। मैं आज आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ या रसूल अल्लाह कि आपकी बेटी फातिमा का निकाह अली से आसमानों पर हो चुका है। आसमानों पर फातिमा का निकाह अली से हो चुका है। या रसूल अल्लाह, मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। सरकार फरमाते हैं कि अभी इतनी देरी नहीं हुई थी, वो फरिश्ता मौजूद था, जिब्रील अमीन भी आया। जिब्रील अमीन ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी अली का निकाह, फातिमा का निकाह, आपके फातिमा का निकाह अली के साथ हो चुका है। आका ने फरमाया कि जिब्रील जरा बता तो सही, मेरी बेटी का निकाह कैसे हुआ था वहां। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 40,000 मलाइका मुकर्रबीन, वो जो टॉप लेवल के फरिश्ते होते हैं, तमाम को उस निकाह की महफिल में जमा किया गया। कहा, अली जरा ये तो बताओ जिब्राइल, मेरी बेटी के खुतबा निकाह किसने पढ़ा? कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। बोले, ए अली, ए जिब्राइल बताओ, मेरी बेटी फातिमा की तरफ से वली कौन था? कहा, या रसूल अल्लाह, वली खुद रब्बे कायनात था। अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया, और या रसूल अल्लाह, फातिमा को अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से जन्नत के सारे कितात अता कर दिए हैं, और अली की तरफ से हक़ महर में ज़मीन का 5वां हिस्सा दे दिया गया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रिजवान जन्नत को, कह रिजवान जन्नत, तू शजर तूबा को हिला। इमाम इब्ने हजर मक्की भी इसे रिवायत करते हैं। अल्लाहु अकबर। जब वो शजर तूबा, जिसमें बड़े बड़े पत्ते थे, जब रिजवान जन्नत ने हिलाए तो उसमें से जितने पत्ते गिरे, वो तमाम पत्ते दुनिया में जितने भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी तादाद के बराबर वो पत्ते ज़मीन पर गिरे, और वो हर जो मुहिब्ब अहले बैत है उनके नाम का एक ये दस्तावेज होगा। जब कल क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते मुहिब्बीन अहले बैत को ढूंढेंगे, जो जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, और वही दस्तावेज जो जहन्नम से बराअत नामा जो था, जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए दस्तावेज था, जो भी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उन्हें ये दस्तावेज दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आसमानों पर तो निकाह हो गया, अब ज़मीन पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान जाए अपनी बेटी फातिमा का निकाह हज़रत फातिमा से इजाज़त ले आए हैं। 400 मिस्काल चांदी के एवज़ में मौला अली और मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद बता रहे कि कुछ थोड़ी रकम थी, उससे मौलाए कायनात ने दावत वलीमा का एहतमाम फरमाया। अब वक्त आया सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा की रुखसती का वक्त आ गया। हज़रत फातिमा की रुखसती का जब वक्त आया तो अल्लाहु अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया, अब्द मुनाब की बेटियों को हुक्म दिया कि तमाम मेरी फातिमा को रुखसत करने के लिए तैयार हो जाओ, और ख़बरदार अपनी ज़ुबान पर तकबीर जारी करना, तहमीद जारी करना, तस्बीह व तहलील करना, कोई ऐसा कलीमा ना निकालना जिससे अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। और ख़ुद महबूब खुदा भी तकबीर पढ़ते पढ़ते, हज़रत फ़ातिमा के जहेज़ का सामान था कितना, गिनती में सिर्फ 10 सामान होते हैं। एक गद्दा था, तो वो गद्दा हमारे और तुम्हारे जैसे रुई का गद्दा नहीं था, चमड़े का खोल था, और उसमें रुई की जगह खजूरों के छिलके थे, और तकिया था, पानी का मटका था, एक छागल थी, चक्की थी, और एक आला किस्म की एक अच्छी कमीज़ सैयदा तैयबा ताहिरा के लिए था। मुख्तसर सा जहेज़ का ये सामान था। और रसूल की बेटी जब निकली तो अल्लाहु अकबर, आका करीम और अज़वाज मुताहरात साथ में
तकबीर और तहलील पढ़ते हुए हज़रत फातिमा को रुखसत करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में आका करीम ने देखा कि जिब्रील अमीन भी अल्लाह की तकबीर कहते हुए आए हैं। आका ने देखा जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ और मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया जिब्रील कैसे हाजिर होना हुआ, कैसे आना हुआ? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने भेजा है ताकि आपकी बेटी की रुखसती में हम भी शामिल हो जाए। ये मकाम सैयदा है, ये मकाम तैयबा है, ये मकाम फातिमा ज़हरा है कि शान की मालिक हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा को हुजूर जब मौला अली के घर तक छोड़ के आए तो रुखसत किया, तो मौला अली का घर तो क्या था यार, एक कच्चा मकान था, छप्पड़ के मानिंद घर था। अल्लाहु अकबर। उसमें सिर्फ एक मेंढे का खाल थी, उस खाल पर मौला कायनात नमाज पढ़ा करते थे। खुद मौला अली ने एक मर्तबा आपने दारुल खिलाफत में फरमाया था कि ए लोगों, जब मेरा निकाह फातिमा से हुआ 5 साल तक हमारे पास बिछाने के लिए एक मेंढे की खाल के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं जब मेरे ऊँटों को चारा देता था तो उसी मेंढे की खाल में देता था और रात को फिर वही हमारा बिछौना हो जाता था। सल्तनत इस्लाम की शहजादी किस तरह की जिंदगी मतलब गुजार रही है। अल्लाहु अकबर। हुक्म तो होता तो जन्नत से लिबास आ जाते, और आया भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया। मैं कहना चाहूँगा कि वो मौला अली के निकाह के वक्त सिर्फ एक घोड़ा था, एक तलवार थी, एक जीरा थी, और अपनी जीरा बेचकर मेहर की रकम तैयार की। वो अलीउल मुर्तज़ा जिनके पास घर में बिछाने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ एक बकरे की खाल थी, जिन्होंने फक्र की जिंदगी गुजारी और जिनके घर का ये मामला था, डेली चूल्हे नहीं जलते थे दोस्तों, हमारी तरह कबाब बिरयानी वगैरह नहीं बनती थी मेरे दोस्तों। आज अगर दोपहर में चूल्हा जल गया, शाम में चल गया तो खुदा का शुक्र है, कभी आज जलता। महीने में बार बार फाके पे फाके आते जाते थे। मगर कहना ये चाहूँगा कि ये जो फक्र है, शान फक्र है, वो मौला अली का फख्र था, वो मौला अली का फख्र था। और कल तक जिन्होंने देखा कि मौलाए कायनात ने जिंदगी में मुख्तसर कपड़ों पर जिंदगी बसर की है, आज दुनिया उनकी शान को अपनी आंखों से देख रही है कि उनके रोजे पे 22 टन सोना चढ़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। आज दुनिया उनकी शान देख रही है, उनके चाहने वालों की शान देख रही है। मौलाए कायनात के घर पे जब सैयदा पहुंची, रसूल पाक ने हजरत फातिमा से नसीहत फरमाए, फातिमा देख, मैंने रूए कायनात के सबसे बेहतरीन शख्स का तेरे साथ निकाह कराया है, जो दोनों जहानों में मोमिनों का सरदार हैं। तो ये फातिमा मेरी बेटी, अली की इताअत में कुछ फर्क ना आने पाए। इधर हजरत अली को नसीहत फरमाई, अली, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे हमेशा खुश रखना और उसकी दिलजोई करना। ये जन्नत के जवानों की सरदार है। अल्लाह अकबर। जन्नत की औरतों की सरदार हैं। आका करीम ने पानी लिया और दम किया, हज़रत फातिमा के सीने पर छिड़का, मौला अली के दोनों कांधों के दरमियान छिड़का, और उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, आज से मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया, और सरकार मदीना लौट आए। अल्लाहु अकबर। अब जहन में एक और बात आ रही है तो उसे बयान करता चलूँ। वो रात मौलाए कायनात की गुजरी। सुबह में सैयदा फातिमा ज़हरा ने कुछ बाबा की बारगाह में अर्ज़ किया, बाबा आज मैंने मामला अजीब देखा है। अल्लामा इमाम अकरम कुद्दूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अल इक्तिबासुल अनवार में लिखते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा से एक शिकायत की कि बाबा मैंने क्या देखा कि जब रात का वक्त हुआ तो अली से कोई बातें कर रहा था, मगर बातें करने वाला नजर नहीं आ रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुझे मुबारक हो, तेरा शोर इतना बुलंद पाया मकाम का है कि जब अली रात होती है तो अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन तुझ पर जो भी वारदात हो सब मेरे अली को सुनाया कर। मौला अली के तो क्या अजायब बात है, क्या चीज़ है। कल इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर आएंगे। दुआ करो तबीयत थोड़ी
कमज़ोर पड़ रही है। कल मैंने इसीलिए ही आज ऐसे मौजू का आज रखा है, क्योंकि मौला अली का जो मेरा मौजू होता है बड़ा ही मेरा बहुत ही महबूब मौजू होता है, तो तबीयत ज़रा साथ नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कल मौला अली पर इंशाअल्लाह बोलेंगे। ज़रा आप तमाम भी दुआओं में जोर लगाए, बाकी दिन खैरियत से गुजर जावे। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुबह सैयदा फातिमा ज़हरा 10 चीज़ें सामान में लाई थी। एक आला नफीस कमीज थी। पहला दिन है खातूने जन्नत का। कोई फकीर दरवाजे पे आया, अल्लाहु अकबर। ए बिनते रसूल, ए सखावत करने वाली, ए मिस्किनों पर सखावत करने वाली फातिमा बिनते रसूल, कपड़ा अगर मिल जाए तो मेहरबानी होगी। अल्लाहु अकबर। बाप के वहाँ से जो जहेज आया था रसूल खुदा के वहाँ से, उसमें से हज़रत फातिमा सोच रही थी कौन सा कपड़ा दूँ, फिर कुरान पाक का फरमान याद आ गया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम नेकी को हासिल नहीं करोगे जब तक कि अपनी प्यारी चीज़ खुदा की राह पे खर्च ना करो। हज़रत फातिमा ने देखा जहेज़ का मिल मिलाकर गिनती का सामान था, उसमें एक आला किस्म की नफीस कमीज़ थी। फातिमा ज़हरा ने वही जहेज़ की, कौन आज बेटी ऐसी है जो अपने जहेज़ में सबसे कीमती चीज़ दे दे। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस कमीज़ को आपने उस फकीर को दे दिया, कमीज़ को फकीर को दे दिया। मुहद्दिस इब्न जोज़ी फरमाते अल्लाह को फातिमा की अदा इतनी पसंद आ गई, अपने शादी का सबसे खूबसूरत जोड़ा था वो साहिल को दे दिया। रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील अमीन जन्नत से जोड़ा उठा और मेरी फातिमा के लिए मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा दे। मुझे तेरी फातिमा की ये सखावत बड़ी पसंद आई है, इसलिए हम फातिमा का बदला जन्नत से जोड़ा फातिमा के लिए भेजते हैं। अल्लाह ने इतना सखी बनाया था, उमूर खानादारी इतनी थी, अच्छी थी। मौला अली फरमाते मैंने आज तक किसी औरत को इतनी सलीका मन नहीं देखी। घर तो हमारा कच्चा था और बहुत गरीब खाना था, मगर फातिमा हर चीज़ को ऐसे सलीके से रखती, घर की ऐसी सफाई होती कि उसे जन्नत का टुकड़ा बना दिया था। अपने हाथों से पानी कुएं से भर भर के लाना, सीने में दर्द उठता था, अपने हाथों से चक्की चलाया करती थी। और अल्लाहु अकबर, हसन हुसैन की खिदमत, हसन हुसैन की तरबियत, मौला अली की खिदमत और घर बार का सारा काम। मौला अली फरमाते हमारे घर में कोई बांदी काम करने वाली नहीं थी। हज़रत फातिमा रोज़ाना कुएं से पानी भर भर के लाती। मैंने एक दिन अर्ज़ किया मौला अली क्या आज बदर के कुछ कैदी आए हुए हैं, तुम्हारे बाबा से कुछ अर्ज़ करो। फातिमा सैयदा पहुंची, कहा बाबा जान कोई एक काम करने वाला मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, घर में मेरी छाती में दर्द हो रहा है। आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा सुनो, बदर के कैदी तो आए मगर बदर के यतीम तुझसे ज़्यादा हक रखते हैं। और ये बेटी फातिमा क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार तुझे अल्लाह ने बनाया है। आका ने खुद एक बार देखा कि हज़रत फातिमा ने ऊँट की खाल का लिबास पहना हुआ है, हज़रत इमाम हुसैन को दूध पिला रही है और अल्लाहु अकबर हज़रत फातिमा ज़हरा एक हाथ से चक्की चला रही है। रसूल पाक ने जब ये मंजर देखा आपकी आंखों से आंसू निकल आए और बोले फरमाया मेरी बेटी तू सब्र पर अपना खात्मा कर, जन्नत की खुशियों का तू इंतज़ार कर। अक्सर व बेशतर ऐसे दिन होते कि जहाँ सैयदा ज़हरा फ़क्र फाका से रहा करती थी, इसलिए आपको मकाम फ़क्र पर अल्लाह ने बहुत आला मकाम अता फरमाया था। एक मरतबा तो ये हुआ कि किस्मत से कुछ खाना मुयस्सर हो गया, आपने मौला अली को खाना दे दिया। आपकी आदत थी पहले मौला अली को दे देती और फिर हसनैन करीमैन को, लास्ट में आप खाना खाती थी। हज़रत सैयदा तैयबा ने जब तमाम को खाना दे दिया और तमाम ने खा लिया और अभी खाना रखा ही है और पहला लुकमा तोड़कर मुंह में रखना चाहती है कि बाहर से एक साहिल सदा दे दी, ए बिनते रसूल, अहले बैते रसूल, 2 वक्त से मैंने खाना नहीं खाया। हज़रत फातिमा ने भी पहला फाका गुजर चुका था, आपने इमाम हसन को खाना दे दिया और देने के बाद फरमाया कि हसन सुन,
मैंने तो एक वक्त से फाका है, उस बेचारे का 2 वक्त से फाका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई सहाबी कुछ खाना कुछ सालन लेकर आते तो सरकार मदीना उसमें से आधा सालन हजरत फातिमा के वहां भेजा करते थे। आपकी सखावत इतनी, अल्लाह अकबर, कई कई बार ऐसा हुआ है। आपको वो वाकया याद नहीं है कि जब 3 रोजे रखे थे, हर इफ्तार के वक्त कोई ना कोई आ जाता। पहले यतीम आ गया और वो भी बंदोबस्त किया था कर्ज लेकर, घर की रोटियां बन चुकी थी, हसन और हुसैन बीमार थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह से मन्नत मांगो, तमाम घर रोजा रखो। अब हुजूर के ज़माने में तो समझ जाओ हसन और हुसैन की उम्र कितनी है। पूरे घर ने रोज़ा रखा, रोटियां तैयार हो गई, इफ्तारी का वक्त है। अल्लाहु अकबर, इफ्तारी का वक्त है, रोटियां तैयार हो चुकी हैं। इफ्तारी के वक्त हसन और हुसैन बैठे, मौला अली बैठे, घर की खादिमा फिजा ने भी रोज़ा रखा है। अब तैयारी है कि हज़रत बिलाल अजान दे और रोज़ा इफ्तार करे कि किसी ने बूम बाहर से सदा लगाई, ए अहले बैते रसूल, मैं कैदी हूँ, क्या मुझे खाना मिलेगा? सबसे पहले हज़रत फातिमा ने अपनी रोटी उठा दी। जब सैयदा ने रोटी उठाई तो मौला अली ने भी उठा दी। अब मौला अली ने उठाई तो शहजादे कैसे पीछे रहते? सखियों का घराना था, शहजादों ने भी उठा दी, फिजा ने भी उठा दी। कितनी रोटियां हो गई? 5 रोटियां उसकी जरूरत से बढ़कर। या अहले बैत अतर अपने लिए एक एक रोटी रखे थे। बोले आज पानी पी के सब्र कर लो, गुजारा कर लो। अल्लाह ने ये तारीफ कुरान में की है इनकी, ये कोई मौजू बनावटी किस्से नहीं है। पहला सब्र से अहले बैत ने वो रात गुजार दी। दूसरे दिन फिर इफ्तारी का वक्त हुआ, फिर किसी ने सदा लगाई कि मैं यतीम हूँ। आज हजरत फातिमा ने भी रोटी उठा दी, तमाम ने रोटियां उठा कर दे दी। तीसरे दिन फिर यही हाल हुआ कि रसूल की बेटी मैं मिस्किन हूँ। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए अहले बैत अतहार भूखे भूखे रोजे रख रहे हैं। कोई और होता तो कहता बाबा माफ करो, हमारे भी बच्चे भूखे हैं, हमारे भी बच्चे फक्र फाका से हैं। अल्लाह अकबर, मगर नहीं, रोटियां उठा के दे दी। हसन हुसैन की निगाहों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा था। 3 दिन के हसनैन भी भूखे हैं, मौला अली भूखे हैं तो समझ में आ रहा है, मगर छोटे बच्चे हसनैन 3 दिन से भूखे हैं। मुझे ये बताइए यजीद क्या कह रहा था कि 3 दिन तक पानी पे पहरा लगा दो, हुसैन हमारी बात मान जाएगा। इब्ने ज़ियाद सोच रहा था पानी पे पहरा लगा देंगे, हुसैन मजबूर हो जाएंगे। अरे जालिम, उस वक्त हुसैन की उम्र ज्यादा थी और पुख्तगी थी। हुसैन तो अभी 5 साल 6 साल के थे, तभी से 3 दिन तक भूखे रहने की तरबियत मुस्तफा से पा रहे थे, फातिमा से पा रहे थे। हुसैन को तो बचपन ही से करबला के लिए तैयार किया जा रहा था। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम हसन हुसैन को लेकर बारगाह नबी में पहुंचे और सारा मांजरा बताया। थोड़ी देर में जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, वो कैदी, वो यतीम मिस्किन कोई और नहीं था, आपके अहले बैत का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। आका, आपकी अहले बैत कामयाब हो चुकी है, पास हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। और ऐसों के लिए इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह के वहाँ बेहिसाब इनका अजर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की सखावत का ये मामला था कि हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन कबीला बनु सुलैम का एक शख्स आया, उसने आकर हुजूर की शान में बदतमीजी करने लगा। उसने कहा तू ही है वो मोहम्मद जिसके बारे में कहा जाता है कि साया नहीं होता। खुदा की कसम, मगर मुझे अपनी कौम के अंदेशा ना होता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। जब ये गुस्ताखाना बात की तो हजरत उमर से रहा ना गया, अपनी तलवार निकाली। आका ने फरमाया उमर शांत हो जाओ, उमर शांत हो जाओ, मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा है, मुझे इसको पैगाम पहुंचाना है। सरकार ने मीठे लफ्ज़ों में और प्यारे अंदाज में फरमाया कि भाई अल्लाह से डर, जहन्नम की आग से डर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सरकार के जुमलों में इतना प्यार था
कि फ़ौरन पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस बंदे को आका ने फरमाया, कोई उठे और इसे कुरान की कुछ आयतों की तालीमात दे दे, कुरान की आयतें सीख ली। सरकार मदीना ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती ज़रा ये तो बता, तेरे पास कुछ माल वगैरह, माल खर्चा पानी कुछ है कि नहीं है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो 4000 मेरे कबीले में सबसे ज़्यादा मैं ही गरीब हूँ। सरकार मदीना ने फरमाया, कौन है जो कोई उसको अपना ऊँट दे दे, मैं जन्नत में उसको अच्छा बदला दे दूंगा। हजरत साद बिन उबादा खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें अपनी ऊँटनी दे देता हूँ। सरकार ने मजमे में नजर दौड़ाई, कौन है जो इसके सर को ढांप दे? मौलाए कायनात खड़े हो गए, अपना अमामा निकाला और उसके सर पर रख दिया। फिर उसके बाद सलमान फारसी से फरमाया, सलमान इसको लेकर ज़रा बस्ती में निकल, शायद कहीं पे खाना हो तो खाने का भी बंदोबस्त हो जाए। अब वो दौर ऐसा था कि बड़ी गरीबी का ज़माना था। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई घरों पर गए मगर खाना नहीं मिला। लास्ट में सलमान फारसी कहने लगे, अच्छा अब एक काम करते, अब चलो ऐसी जगह जाते जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो उस शख्स को लेकर सलमान फारसी ने दरवाजे से बाहर रखा, क्योंकि आप अहले बैत में आपको शुमार किया गया। आप अंदर दाखिल हुए, बोले रसूल की बेटी बाहर एक बंदे को लाओ, आज ही आपके बाबा पर का कलमा पड़ा है और रसूल खुदा ने मुझे मदीने में भेजा। कई घरों पर गया मगर मुझे उम्मीद है आप मायूस नहीं करोगे। हज़रत फातिमा ने जो जवाब दिया वो सुनाओ। कहा, सलमान, बड़ी खुशी की बात है मगर अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज 3 दिन हो गए हमारे घर पे फाके चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, आज 3 दिन हो गए हमारे घर पर फाके चल रहे हैं और घर में अनाज मुयस्सर नहीं है। मगर सलमान, मैं किसी को मायूस नहीं कर सकती। लो, ये मेरी चादर का कपड़ा है और जाकर शमऊन यहूदी से कह दो कि ये रसूल की बेटी की चादर है, बदले में कुछ अनाज दे दे। जब शमऊन के वहाँ पर हज़रत सलमान ने ये मंजर देखा, सलमान फारसी ने, अल्लाह अकबर, आप रोते हुए चादर लेकर उस शख्स को लेकर गए। शमऊन को जब चादर दी गई, शमऊन ने जब वो चादर देखी तो अल्लाह अकबर, हैरान हो गया। पूरी दास्तान बता दी कि क्या मामला है। शमऊन रोने लगा और शमऊन यहूदी कहने लगा, खुदा की कसम, ये वही नबी है जिसके अखलाक के बारे में, जिसके ख़ानदान के बारे में तौरात और इंजील में लिखा हुआ था। शमऊन कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि फातिमा के बाबा अल्लाह के सच्चे रसूल है। अल्लाह अकबर। शमऊन ने कहा कि ये चादर भी रखो और मुझे चादर नहीं चाहिए, कुछ जौ वगैरह दे दिए। अल्लाह अकबर। हज़रत सलमान फारसी वो अनाज लेकर पहुँचते हैं। हज़रत फातिमा अपने हाथों से चक्की से पीस रही है और उसके बाद आटा गूंथती है और रोटियां ढेरों सारी एक कपड़े पर बांध के कहते, सलमान लो उस साहिल को दे दो। सलमान फारसी को पता था 3 दिन से हसन और हुसैन भूखे हैं। हजरत सलमान फारसी अर्ज करने लगे, बीबी 3 दिन से हसन और हुसैन भूखे हैं, कुछ बच्चों के लिए भी रोटियां रख ले। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, जो चीज मैं खुदा के नाम पर निकाल देती हूँ उसे वापस ना तो अपनी जात के लिए ले सकती हूँ ना अपनी औलाद के लिए ले सकती हूँ। ये वकार था अहले बैत अतहार का। अल्लाह अकबर। एक और घर के पूरी जिम्मेदारी, घर का सारा काम, चक्की है, पानी लाना, सब कुछ, इसके बावजूद इबादत में कोई कमी नहीं है। कभी कभी ये मामला हो जाता क्या अब हसन और हुसैन को पंगोड़े में डाल देती, कुछ देर हिलाती, फिर इबादत में ऐसी मशगूल हो जाती कि जब हसन और हुसैन रोने लगते तो रिवायतों में आता अल्लाह जिब्रील अमीन को भेज देता ताकि मेरी फातिमा को इबादत में किसी तरह की दखल अंदाजी ना हो, डिस्टर्ब ना हो सके। एक बार तो खुद हजरत सलमान फारसी ने देखा और एक रिवायत में है कि सरकार ने देखा कि रमज़ान का महीना है, फातिमा दिन भर रोज़ा रखती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, हसन और हुसैन का ख्याल रखना है, पानी की छागलें भर भर के सीने में दर्द उठता है, दिन में रोज़ा रखती है, अली की खिदमत करती है, हसन और हुसैन की फिक्र करती है, और जब रात होती है तो एक ही सज्जे में पूरी रात होती है और फातिमा हसरत से कहती है, माबूद तूने कितनी छोटी रातें बनाई कि तेरी फातिमा दूसरा सद्दा भी नहीं अदा
कर सकती है। रसूल पाक ने उम्मे ऐमन से कहा, ए उम्मे ऐमन जा थोड़ी देर मेरी फातिमा का काम में हाथ बटा दे, कुछ देर मेरी फातिमा आराम कर ले। अल्लाहु अकबर। उम्मे ऐमन जब पहुंची है और दरवाजा खोल के जब हजरत फातिमा के मकान में दाखिल होती है तो आज मामला अजीब था। आज तो हजरत फातिमा आराम की नींद सो रही थी, मगर देखकर हैरान हो गई। हसन और हुसैन के झूले चल रहे थे मगर झुलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। चक्की चल रही है, जौ अंदर जा रहा है, आटा पीसकर एक जगह पर स्टोर हो रहा है मगर चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। फातिमा आराम कर रही है। उम्मे ऐमन हैरान हो गई, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंची, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने मुझे मदद के लिए और खिदमत के लिए भेजा मगर वहां मामला अलग है। आपकी बेटी आराम कर रही है, हसन और हुसैन सो रहे हैं, झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा, चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। सरकार ने फरमाया, ए उम्मे ऐमन मेरी फातिमा अल्लाह को इतनी प्यारी है, दिन में रोजे रखती है, रात रात सज्जों में गुजारती है, कयाम में गुजारती है, तिलावत में गुजारती है। आज अल्लाह को मेरी फातिमा पर इतना प्यार आ गया कि उसने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों जाओ आज चक्की तुम चलाओ, झूला तुम झुलाओ ताकि मेरी महबूब बंदी फातिमा कुछ देर के लिए आराम कर ले। अल्लाहु अकबर। ये हजरत इमाम हसन फरमाते, मेरी मम्मी ने कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जब भी दुआ मांगी है तो नाना की उम्मत के लिए मांगी है। जब भी दुआ मांगी है तो नाना की उम्मत के लिए दुआ मांगी है। एक मर्तबा एक यहूदी ने पेशकश की, एक यहूदी मौला अली को मिला और कह रहा है, इमाम अबू बकर तूसी सैफुन नजर लताइफुल बसातिन नाम की किताब है, उसमें लिखते हैं कि एक यहूदी मुनाफिक था जो नामो निहाद का मुसलमान बना था। वह हजरत अली से कह रहा है कि अली तुम मर्द शुदा हो, इल्म फजल में कमाल रखते हो और तुमने कैसी लड़की से शादी की है कि ना तुम्हारे वहाँ जहेज वगैरह कोई नाम की चीज़ नहीं है। मेरा मशवरा है तुम फातिमा को छोड़ दो, मेरी लड़की से निकाह कर दो, मैं अपने घर से लेकर माज़अल्लाह तुम्हारे घर तक ऊँटों की कतार लगा दूंगा जिसमें मालो जहरात और अनाज होगा। मौलाए कायनात ने हिकारत से उसकी तरफ देखा और बोले, हमें माल की नहीं अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत है। अभी उस खबीस ने कुछ इतना ही कहना था, अल्लाह ताला को कभी गवारा ही नहीं हुआ कि कोई फातिमा के लिए कोई एक लफ्ज़ बोले, अल्लाह फौरन ही वो जवाब कर देता है। मौला अली को गैब से आवाज आई, अली जरा सर उठा कर देख फातिमा के जहेज में हमने क्या रखा है। मौला अली जब सर उठाकर देखते हैं, अर्श से फर्श तक के बीच में ऊंटों की लंबी कितार लगी हुई है और तमाम ऊंटों पर मुश्क, अंबर, हीरे, जवाहरा, मोती, लालो गोहर, याकूत और मरजान से भरे हुए अर्श तक जा रहे ऊंटों की कतार और हर ऊंट के ऊपर एक खूबसूरत कनीज है और एक खूबसूरत लड़के हैं जो आफताब और महताब की तरह चमक रहे हैं। रब्बे कायनात फरमाता है, आवाज आती है, अली सुनो ये मेरी फातिमा का जहेज हमने रखा है। मौला कायनात ने उस यहूदी मुनाफिक की तरफ हिकारत भरी नजर से आपने देखा और दौड़े दौड़े ताकि सैयदा फातिमा को ये सुना दे। हजरत फातिमा ने जब सुना, हजरत फातिमा पास आए, इधर अल्लाह पहले ही फातिमा से पर्दे उठा चुका था। सैयदा फातिमा से आकर मौला अली एक फरमाने लगे, ए फातिमा तुम्हें बताऊं आज क्या हुआ? आप फरमाते, अली तुम बताओ या मैं बता दूं? तुम बताओ या मैं बता दूं? अल्लाह अकबर। फिर कह रहे फातिमा आप ही बता दें। हजरत फातिमा ने पूरा वाक़या सुनाया। एक मर्तबा कुछ देर हो गई रात को आने में, मौला अली को कहा, पूछा अली क्या बात है, कहाँ थे? बोले रसूल खुदा की बारगाह में था। फातिमा तुम्हारे बाबा की बारगाह में था। बोले आज मेरे बाबा ने कौन सी हदीसें सुनाई, क्या फरमाया? मौला कायनात ने कहा कि आज तुम्हारे बाबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात कही है। बोले क्या बात? बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के दामाद को बड़ा कीमती ताज दिया था।
जिसमें 700 हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और ऐसी जूतियाँ दी थी जिसमें बेशो कीमत वाले लालो गोहर लगे हुए थे। बस हज़रत फातिमा की दिल में थोड़ी सी बात आ गई कि कहीं ऐसा ना हो, अली के दिल में गुमान हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अपने दामाद को इतना सब कुछ दिया, मगर रसूल खुदा ने तो सिर्फ चंद चीज़ें दी थी। हज़रत फातिमा को चैन नहीं पड़ रहा था। इधर मौला अली आराम कर रहे थे, हालांकि मौला अली के दिल में भी ये बात नहीं आ सकती, मगर आप आराम कर रहे थे। जैसे आंख लगी मौलाए कायनात जन्नत की सैर पे निकल जाते हैं और एक बड़ा हसीन और जमील महल देखते हैं। उस महल में दाखिल होते हैं, अल्लाहु अकबर, सैयदा तैयबा ताहिरा एक खूबसूरत तख्त पर बैठी है और उनके इर्द गिर्द हुरान बहिश्त है, और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसके हाथों में हीरे जवाहरात के थाल लेकर वो गुलामाना अंदाज में सर झुकाकर यूं खड़ी है, अल्लाहु अकबर। और उसका हुस्न इतना था कि सारी हूरों पर गालिब आ रहा था, और वो बार बार चाहती थी कि काश के सैयदा एक मोहब्बत की नज़र मुझ पर डाल दे, करम की नज़र डाल दे। मौलाए कायनात ने पूछा, ए फातिमा ये कौन लड़की है? हज़रत फातिमा ने फरमाया कि ये जो मेरी खिदमत में खड़ी है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कभी चाहा नहीं फातिमा के दिल में कोई गम आए, कोई मलाल आ जाए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन दावत करते हैं जब हुजूर की और सहाबा की, तो कदम कदम पर एक एक गुलाम को आज़ाद करते जा रहे हैं। मौला अली भी घर में आकर आते हैं और फातिमा से कहते हैं, काश के फातिमा मेरे भाई ने जैसे उस्मान ने दावत की है, हमारे पास भी कुछ ऐसा पैसा होता तो हम भी सरकार के हर कदम की ताज़ीम पे एक गुलाम को आज़ाद कर देते। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा ने कहा, अली फिक्र ना करो, सरकार से कह दो अपने सहाबा के साथ आ जाए। और इधर फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे सर रख देती है और दुआ करती है, मौला आज मेरे अली के दिल को तू खुश कर दे, तेरी फातिमा की दुआ को कबूल कर ले। जन्नत से खाने के तबाक आ जाते हैं और रसूल खुदा चल रहे हैं, रसूल खुदा के हर कदम को गिना जा रहा है। अल्लाहु अकबर। जन्नत का खाना जब खाया, सहाबा कहते हैं कि ऐसे खाने की लज्जत नहीं पाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब सुनो, उस्मान ने तुम्हारे हर कदम के बदले में एक एक गुलाम को आजाद किया है, मगर तेरी बेटी की खुशी की खातिर मैं हर हर कदम के बदले एक एक गुनहगार उम्मती को जहन्नम से आजाद कर दूंगा। जो मकबूलियत है अल्लाह की बारगाह में, ईद का दिन है। हसन और हुसैन कह रहे हैं, अम्मी इस बार तो ईद में कपड़े चाहिए ही। आप दिलासा दे रही है, फिर भी हसन और हुसैन नहीं मान रहे। बच्चे हैं, मासूमाना जिद है। मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी तो अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। कहा, बेटा ठीक है, फिक्र मत करना, कल तुम्हारे ईद के कपड़े आ जाएंगे। घर में तो कुछ भी नहीं है। रात को तहज्जुद के लिए फातिमा उठती और तहज्जुद के बाद नवाफिल का सिलसिला जारी है, और कहते हैं, माबूद तुझे पता है मैंने कभी अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांगा, और तेरी फातिमा ने कभी झूठ नहीं बोला, और तेरी फातिमा ने कभी झूठा वादा भी नहीं किया। मौला मेरा वादा झूठा मत होने देना। मैंने हसन और हुसैन को कह दिया है, मैंने हसन और हुसैन को कह दिया है कि कल दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाए, जब फजर का वक्त हुआ, हसन और हुसैन ने कपड़ों का मुतालबा किया। फातिमा ने कहा कि फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बेटा फिक्र मत करो, दर्जी कपड़े लेकर आ ही रहा होगा। थोड़ी देर हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा, कौन? रब की तरफ से हुक्म था, ये मत कहना फरिश्ता, बल्कि कहना दर्जी हो, ताकि मेरी फातिमा का जुमला झूठा ना हो सके। फौरन दरवाजे पे दस्तक हुई। बोले कौन? बोले हसन और हुसैन का दर्जी आया हूं। और फिर वो कपड़े, अल्लाहु अकबर। बहरहाल सैयदा का वो मकाम है, वो मकाम है। दोस्तों सोचे तो सही, क़यामत के दिन रोज़े महशर में हर कोई होगा। अंबिया हो गए, औलिया हो गए, सालेहीन हो गए, और अल्लाहु अकबर। उस वक्त जब सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीक़ा फातिमा ज़हरा जब पुल सिरात से गुजरेगी, तो अल्लाहु अकबर एक हुक्म होगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा बिनते रसूल पुल सिरात से गुजरने वाली है। किसी की सवारी इस अंदाज में, इस शान में
किसी ने ना देखी होगी। 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा जहरा पुल सिराज से गुजर जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदा का वो इतना आला मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है कि इसके लिए वक्त दरकार है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, हज़रत फातिमा का फैज़ान हमें अता फरमाए, फातिमा की आल और औलाद से मौला हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और इन मजलिसों के तुफैल मौला हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला हमारी मग़फ़िरत कामिला फरमाए, दरजात व मरातिब को बुलंद फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।